दोस्तों, मुझे पता है आप सब लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, तो मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए लाया हूँ हेलो ऐप, इंडियाज़ लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हेलो ऐप पे आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़, फ़नी, एजुकेशनल, कुकिंग, डांस और भी बहुत सारे वीडियोस। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटीज़। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करो हेलो ऐप और करें अपनी बोरियत का खात्मा। सुधा की सास कमला देवी एक नंबर की झूठी थी। वो छोटी छोटी बातों में बड़ी सफाई से झूठ बोल जाती थी। लोगों से झूठ बोलने की कला में उसने महारत हासिल की थी। एक दिन सोमू ने आकर उनसे कहा, नमस्ते आंटी जी, सुधा दीदी की मम्मी ने उनके लिए कुछ सामान भिजवाया है। बहू के मायके से आया सामान देख कमला देवी खुश हो जाती है। आज सुबह से ही मेरी आंख फड़क रही थी कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। नई साड़ी और इतनी सारी मिठाइयाँ। कितनी अच्छी खुशबू है। मोती चूर के लड्डू, गुलाब जामुन, काजू कतली, हाय हाय हाय, समदन जी मजा आ गया। क्या हुआ मम्मी जी, अभी कोई आया था क्या? अब कमला देवी सारा सामान छुपाते हुए कहती है, नहीं तो बहू, कोई नहीं आया था। तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, हाँ जा। जी माँ जी। कमला देवी सारी मिठाई अकेले चट कर जाती है और अपनी बहू को खबर भी नहीं होने देती। अगले दिन कमला देवी सुधा की माँ द्वारा भेजी गई 3 साड़ियों में से 2 साड़ी खुद के लिए रख लेती है और 1 साड़ी लेकर सुधा के कमरे में जाती है। मेरी प्यारी बहू, देख, मैं तेरे लिए बाजार से नई साड़ी लेकर आई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत सुंदर है। अरे पूरे 5,000 की है। वैसे मैं तो 10,000 वाली साड़ी खरीदने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, दुकान में ना स्टॉक खत्म हो गया था। इस तरह कमला देवी नॉन स्टॉप झूठ बोलती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुधा वही साड़ी पहन अपने मायके जाती है तो उसे अपनी सास की असलियत पता चल जाती है। बाप रे बाप, मैंने तो ऐसी झूठी सास सिर्फ टीवी पर ही देखी है। मेरे हिस्से की सारी मिठाई खा गई। उस पेटू बुढ़िया को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तभी उसे भोलेनाथ के उस मंदिर की याद आती है जहाँ सारी इच्छा पूरी होती थी। हे भगवान, मेरी सास दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है। आप उसे अपने चमत्कार से दुनिया की सबसे सच्ची सास बना दीजिए। ठीक है बहू। क्या? आपने मुझे बहू कहा? तुम्हारा पति मेरे बेटे समान है, इसलिए तुम मेरी बहू हुई ना। तुम चिंता मत करो, अब मैं ऐसा बटन दबाऊंगा कि तुम्हारी सास का पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल दूंगा। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली अंजलि सुधा के घर आती है। नमस्ते आंटी जी, सुधा भाभी घर पर है? हाँ, अभी बुलाती हूँ। अच्छा आंटी जी, आज कैसी लग रही हूँ मैं? आज ना मैं शादी में जा रही हूँ। अरे चुड़ैल, कितना भी मेकअप पोत ले, चुड़ैल चुड़ैल ही दिखती है। तू क्या अपने आप को कटरीना समझती है? हे भगवान, आपने मुझे चुड़ैल कहा? कल तक तो आप कहती थी कि मैं करीना कपूर जैसी दिखती हूँ। करीना कपूर? अरे तू तो खा खा के इतनी मोटी हो गई है कि जब सामने से चलकर आती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस आ रही हो। इसका मतलब आज तक आप मेरी झूठी तारीफ करती थी। अरे वो तो बाजार में हर हफ्ते मुझे गोलगप्पे खिलाती थी ना, इसलिए मुझे तेरी झूठी तारीफ करनी पड़ती थी। अंजलि कमला देवी पर भड़क कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सुधा ये नजारा देख खूब हंसती है। अरे ये अचानक आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो धड़ाधड़ सच बोले जा रही हूँ। अब तो ये मुझे कभी भी गोलगप्पे नहीं खिलाएगी। उसी शाम गांव से कमला की सास का फोन आता है। कैसी है कमला बहू? अच्छी हूँ, तू बता बुढ़िया, अब तक जिंदा है? अरे पता नहीं तू कब मरेगी और तेरा रखा वो कीमती खानदानी हार मेरा हो जाएगा। क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत?
मैं अगली गाड़ी से शहर आकर तेरी खबर लेती हूँ। अरे तू मेरी क्या खबर लेगी? मैं खाने में तुझे जहर देकर सीधा ऊपर पहुंचा दूंगी। आजा बढ़िया, जल्दी आ। ये सुनते ही कमला की सास गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, रख फोन। अरे मैं तो मर गई रे, ये मैंने क्या कह दिया? अब तो मेरी सास मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है किसी ने मुझ पर जादू टोना कर दिया है। कुछ दिनों के बाद सुधा और उसकी सास एक शादी में जाते हैं। सुधा वही लाल साड़ी पहनती है जो उसकी सास ने उसे दी थी। आज तो सास बहू की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अरे सुधा, ये लाल साड़ी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी है? ये साड़ी मुझे माँ जी ने दी है। तभी कमला बोल पड़ती है। अरे नहीं नहीं, ये साड़ी तो सुधा की माँ ने भिजवाई थी, लेकिन मैंने बहू से झूठ कह दिया कि ये साड़ी मैं खरीद कर लाई हूँ। ये क्या कह रही है तू? हाँ, अरे इतना ही नहीं, बहू की माँ ने तो बहुत सारी मिठाई भी भिजवाई थी, वो सब तो मैं खा गई। ये सुनते ही वहां खड़ी सभी औरतें हंसने लगती है। अरे कमला, तू तो एक नंबर की झूठी और चटोरी है। हाँ, वो तो मैं हुई। अरे नहीं, मेरे मुंह से सच निकल गया। कमला देवी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती हैं। बस अब मेरी सास को अच्छा सबक मिल गया है। अगले दिन सुधा फिर से उसी मंदिर में जाती है। भगवान जी, अब आप मेरी सास को ठीक कर दीजिए। क्या बहू, अभी तो मुझे मजा आ रहा था और तुम कहती हो कि तुम्हारी सास को ठीक कर दूं? अच्छा भाई, अच्छा, ठीक है, ठीक कर देता हूँ उसे। जाओ, तथास्तु।